बिहार विधानसभा उपचुनाव के आ जाएंगे नतीजे। सत्ता के सेमीफाइनल में कौन मारेगा बाजी। बिहार की 4 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो गई है। बिहार की 4 सीटों तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ में बीते 13 नवंबर को वोटिंग हुई थी। चारों सीटों पर कुल 52.83% मतदान हुआ था। चारों सीटों पर महागठबंधन और एनडीए के बीच कांटे की टक्कर है। इस उपचुनाव को आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 4 सीटों पर उपचुनाव सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। दोनों ही गठबंधन के लिए यह उपचुनाव नाक की लड़ाई बन गई है। खासकर तेजस्वी यादव के लिए यह उपचुनाव बड़ी अग्नि परीक्षा साबित होने वाली है, क्योंकि उन्होंने उपचुनाव में खूब पसीना बहाया है। इसके साथ ही साथ उनके पिता लालू प्रसाद को भी उपचुनाव में प्रचार करने के लिए बेलागंज जाना पड़ा था। बेलागंज सीट पर पिछले 35 सालों से आरजेडी का कब्जा रहा है। बिहार बोर्ड परीक्षा के 75 टॉपर्स होंगे सम्मानित, मिलेंगे 1 लाख रुपए तक और लैपटॉप। बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के टॉपर्स को जल्द ही सम्मानित किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 3 दिसंबर को मेधा दिवस समारोह का आयोजन करेगी, जिसमें बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर के 75 टॉपर्स को 10,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक कैश प्राइज और लैपटॉप देकर सम्मानित किया जाएगा। छात्र छात्राओं के साथ ही बिहार के उन जिलों के डीएम और डीओ भी सम्मानित किए जाएंगे जिन्होंने अपने जिले में बोर्ड परीक्षाओं का बेहतरीन आयोजन किया है। हर साल बिहार बोर्ड की ओर से देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जन्मदिन के मौके पर यानी मेधा दिवस पर इस सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। इस बार इस समारोह में मैट्रिक परीक्षा 2024 के टॉप 10 में शामिल 51 स्टूडेंट्स और इंटर परीक्षा के तीनों संकायों साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में टॉप 5 में शामिल 24 स्टूडेंट्स को सम्मानित किया जाएगा। इसमें मैट्रिक परीक्षा और इंटर के तीनों संकायों में टॉप करने वाले छात्र छात्राओं को 1-1 लाख रुपए और लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा। पटना के 1 लाख ड्राइवरों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। पेंशन और स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा। बिहार की राजधानी पटना के 1 लाख से अधिक वाहन चालकों का यूनिक आईडी कार्ड बनेगा। इसके लिए निःशुल्क पंजीकरण कराया जाएगा। इसमें ट्रक, बस, ऑटो, टैक्सी ड्राइवर शामिल होंगे। पंजीकृत होने के बाद ड्राइवरों को बीमा, पेंशन और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा। बता दें कि ड्राइवर के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री वाहन चालक कल्याण योजना 2024 शुरू हो रही है। इसके तहत चालकों और उसके परिवार को स्वास्थ्य के साथ कई सुविधाएं दी जाएंगी। इसके लिए जिला स्तर पर कमेटी बनेगी। पुलिस अधीक्षक, सिविल सर्जन, जिला कल्याण पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा के सहायक निदेशक होंगे। सदस्य सचिव जिला परिवहन पदाधिकारी होंगे। पुलिस उपाध्यक्ष ट्रैफिक और श्रम अधीक्षक सदस्य तो मोटरयान निरीक्षक नोडल पदाधिकारी होंगे। सभी ड्राइवर को राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा। इसके तहत 60 से 79 वर्ष की आयु के चालकों को हर महीने 200 से लेकर 400 रुपये के बीच दिए जाएंगे। वहीं 80 या इससे अधिक उम्र वाले चालकों को हर महीने 500 रुपये पेंशन मिलेगी। टीचर के ट्रांसफर को लेकर नई गाइडलाइन जारी। सक्षमता पास शिक्षक ही कर सकेंगे अप्लाई। बिहार में शिक्षकों के लिए शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब टीचर्स को वर्तमान पोस्टिंग और चॉइस पोस्टिंग के बीच की दूरी बतानी होगी। ई शिक्षा पोर्टल पर सारी जानकारी डालने के बाद टीचर्स अपना लिखित आवेदन स्कैन कर अपलोड करेंगे। इस नई गाइडलाइन के अनुसार ट्रांसफर लेने के लिए टीचर को कुल 7 ऑप्शन भरे जाएंगे। इन्हीं के आधार पर टीचर का ट्रांसफर होगा। गाइडलाइन में रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑन स्पेशल ग्राउंड में ऐच्छिक स्थान से वर्तमान स्थान की दूरी, महिला शिक्षकों के लिए पति की पोस्टिंग, असाध्य और गंभीर बीमारी जैसे किडनी, हृदय और लीवर से ग्रसित होना आधार है। इसके लिए शिक्षकों को 3 विकल्प देने होंगे। नई गाइडलाइन में 10 अनुमंडल के विकल्प को खत्म कर दिया गया है। यह प्रक्रिया 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक चलेगी। एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में लिया जाएगा। जिन शिक्षकों ने अपना आवेदन सबमिट किया है उनका आवेदन रद्द माना जाएगा। 1,20,000 से अधिक शिक्षकों ने आवेदन दे रखा था। अब नए प्रावधान के तहत आवेदन लिया जाएगा। बिहार में शराब माफियाओं की खैर नहीं, 10,000 तस्करों की सूची तैयार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों शराब तस्करों को लेकर एक सूची तैयार कराने की बात कही थी।
इसकी शुरुआत पुलिस ने कर दी है। पूर्वी चंपारण जिला में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए मोतिहारी पुलिस ने शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय ने पंचायतवार शराब माफियाओं की सूची तैयार करने का निर्देश दिया था, जिसके तहत जिले भर में सक्रिय शराब माफियाओं की पहचान की गई है। इस सूची के अनुसार कुल 9,538 लोग शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं, जो जिले की लगभग 70 लाख की आबादी का केवल 0.01% हिस्सा है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि जिले में शराब कांडों में फरार माफियाओं की संख्या 1,273 है, जबकि 5,755 लोग जमानत पर बाहर हैं। इसके अलावा 2,510 संदिग्ध सक्रिय शराब माफियाओं की पहचान की गई है। आंकड़े इस बात की ओर इशारा करते हैं कि शराब माफियाओं का नेटवर्क जिले में काफी सक्रिय है। एयरपोर्ट मामले में सांसद पप्पू यादव पर पूर्व सांसद का पलटवार, क्रेडिट लूटने का लगाया आरोप। पूर्णिया एयरपोर्ट की अंतरिम बिल्डिंग का काम शुरू होने के बाद से एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने एयरपोर्ट के काम में अपनी भूमिका को लेकर दावा किया, वहीं पूर्व सांसद और जदयू नेता संतोष कुशवाहा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। जदयू नेता कुशवाहा ने सांसद पप्पू यादव को क्रेडिट लूटने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी इस कोशिश से केवल भ्रम फैलाया जा रहा है, इसके पीछे कोई ठोस प्रयास नहीं है। पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा ने पप्पू यादव के बयान को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर पूर्णिया से विमान सेवा की शुरुआत हो रही है तो इसके पीछे पप्पू यादव का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने सांसद से सवाल करते हुए कहा कि क्या आपके पास 9,000 बीघा जमीन के साथ साथ अलादीन का चिराग भी था, जिसे घिसने पर विमान सेवा के लिए टर्मिनल बिल्डिंग का टेंडर निकला। कुशवाहा ने यह भी कहा कि पप्पू यादव के सारे दावे सिर्फ झूठ और भ्रम पर आधारित हैं। उन्होंने पिछले 10 वर्षों में कई बार संसद में विमान सेवा के लिए बात उठाई थी।